हेलो दोस्तों, मेरी शादी 9 मई 2021 में सूर्य प्रकाश मिश्रा के साथ मझौंगा मीर में हुई है। और मेरी शादी बहुत जल्दी, बहुत कम ही उम्र में मेरे पापा कर दिए थे, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे मायके वाले बहुत गरीब थे, इसलिए जल्दी कर दिए थे कि जल्दी से करके छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो वो लोग जो मांग किए थे, जो मेरे पापा देने लायक थे, वो दिए थे। फिर भी वो लोग 1.5 लाख रुपए गाड़ी की मांग कर रहे थे, जो हम लोग की देने की औकात नहीं थी। फिर तब वो लोग शादी तोड़ने की धमकी दिए कि मैं शादी तोड़ दूँगा, मैं नहीं रखूँगा। फिर बहुत कहने गिड़गिड़ाने पे जब वो लोग लेके गए तो हाँ भी मुझे मारते पीटते थे, मुझे धमकी देते थे कि मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं नहीं रखूँगा। क्योंकि मेरे पति का दूसरे से अफेयर था, अभी भी है, वो बात करते हैं। क्योंकि वो जब मेरी विदाई हुई तो मुझसे रास्ते में बताने लगे कि मैं बात करता हूँ, ऐसा है वैसा है, और महिमा चौधरी नाम है। तो हम कहे कि शादी के बाद पहले हर कोई करता, लेकिन शादी के बाद नहीं करता है। जो हुआ सो हुआ, अब मत करिएगा, ये सब कहे। लेकिन वो बात चुप्पे चुप्पे से करते थे। एक दिन वो मेरे नंबर पे फ़ोन की तो कह रही है कि हेलो। हम कहा हाँ कौन? तो कह रही है कि तुम्हारे घर वाले जानते हैं, तुम्हारे हस्बैंड जानते हैं, तुम हमको नहीं जानती। हम कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो कह रही फ्रेंडशिप करोगी? हम कहा फ्रेंडशिप? कैसी फ्रेंडशिप जब हम आपको जानते ही नहीं हैं। तो कह रही है कि अपने हस्बैंड से पूछ लीजिएगा। हम कहा ठीक है, आएंगे तो फिर वो नंबर स्विच ऑफ करके दूसरे नंबर से मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन की। उसके बाद उनसे बात की कि मिलने के लिए बोली। तो हम बोले कहाँ मिलने के लिए? तो कह रही है कि जहाँ मिलते थे। तो उसके बाद ये जाने लगे, मैं इनको नहीं जाने दी। ये मुझे मारने पीटने लगे और जाने के लिए कहने लगे। फिर मेरे सामने भी उससे बात करने लगे, आए दिन उससे बात करते थे और उससे बात करते थे मुझे। और जब मैं बोलती थी तो मुझे मारते पीटते थे। और इनके घर वाले भी कहते थे कि एक घर वाली एक बाहर वाली, और ऐसे ऐसे कहते थे। उसके बाद किसी तरीके से फिर भी मैं अपना सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं करूँगी, सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे। फिर किसी तरीके से सहते सहते मैं 6 महीने वहाँ थी। उसके बाद फिर भी वो मुझे मारे पीटे। मैं चली आई थी अपने मायके, मेरे भैया लेने आए थे, मैं चली आई। उसके बाद फिर जब गई तो उनके और मेरे संयोग से जब दवा चला तो मेरी प्रेगनेंसी रुक गई। प्रेगनेंसी में 3 महीने की प्रेगनेंसी मेरी थी। वो लोग मुझे दवा करवाने के बहाने लेके आए और जांच करवाया तो उसमें लड़की दिखी। उसके बाद शादी हुई। शादी में वो लोग आए बारात लेके, वहाँ भी बवाल किए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो मांगे थे वो मेरे पापा दिए थे। और उसके बाद भी वो लोग गाड़ी और 1.5 लाख रुपए की मांग करने लगे कि मुझे चाहिए तब मैं ले जाऊंगा, वरना मैं शादी तोड़ दूंगी, दूसरी शादी करूंगा, ऐसा है वैसा है। मतलब बहुत बवाल किए। तो फिर बहुत कहने सुनने पे जब विदाई हुई तो वहाँ लेके गए तो वहाँ भी वो मेरे पति सूर्य प्रकाश, वो एक लड़की थी पलाने की, मेरे गांव के सामने मोहल्ले की थी, महिमा चौधरी नाम था। उनसे वो बात करते थे शादी के पहले भी। तो ये चीज़ मुझे जब मेरी विदाई हुई तो बताए, तो हम कहे कि ठीक है, अभी तक जो किए वो सो किए, लेकिन अब मत करना। क्योंकि हर कोई शादी के बाद करता है, शादी के पहले करता है, शादी के बाद कोई नहीं करता। तो उसके बाद फिर गए, तब भी वो बात करते थे। एक दिन मेरे नंबर पे फ़ोन की तो हमसे कही कि क्या तुम हमको पहचानती हो? और हम कहा नहीं। तो कह रही है कि तुम्हारे हस्बैंड जानते, तुम्हारे घर वाले जानते, तुम हमको नहीं जानती हो? हम कहा नहीं। तो कह रही है अपने हस्बैंड से पूछना। हम कहा ठीक है। तो कह रही है फ्रेंडशिप करोगी? हम कहे जब जानती नहीं, फ्रेंडशिप कैसी? तो कह रही है कि तुम्हारे घर वाले जानते हैं, तुम नहीं जानती? हम कहा नहीं जानते। फिर वो नंबर ब्लॉक कर बंद करके दूसरे नंबर से मेरे पति के पास फ़ोन की। कह रही है कि आ रहे हो कि नहीं? तो कह रहा है कहाँ? तो कह रही है कि मिलने। तब कहा कहाँ मिलने? तो कह रही है कि जहाँ मिलते थे। तो वो जाने लगे, फिर मैं नहीं जाने दी तो वो मुझे मारने लगे। तब से वो मेरे सामने भी बात करने लगे और मेरे सामने ही बात करते थे उससे।
बात करते थे, तो जब मैं बोलती थी तो वो मुझे मारते थे। उसके बाद फिर वो लोग दहेज के लिए बोलते थे, तुम्हारा बाप ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्या लेके आई हो, क्या की हो, क्या दिए हैं, ये सब कहते थे। यही सब था। उसके बाद फिर मुझे बहुत मारते उड़ते थे, तो मैं चली आई थी। फिर 3-4 महीने थी, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ आना जाना नहीं, कोई मतलब नहीं था। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद फिर मुझे वो लोग आए लेके गए। जब लेके गए तो उसके बाद मेरे पति और मेरे संगियों से मेरी जब दवा चली तो प्रेगनेंसी रुकी। तो 3 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी। उसके बाद वो लोग मुझे ला के मार पीट के लेके आए, कहे कि चलो टीका लगवाएंगे, दवा करवाएंगे। दवा करवाने के बहाने से आए तो मुझे लेके गए ये लोग, लिंग चेकअप कराए कि पेट में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का। फिर जब पता चला कि लड़की है तो ये लोग मुझे मार पीट के ला के मेरे मायके छोड़ गए। मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड ला के मुझे मार के छोड़ के चले गए। कहे कि जब तक तुम्हारा बाप दहेज नहीं इकट्ठा कर देगा, जब तक तुम अबॉर्शन नहीं करवा लोगी, तब तक मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा। यही सब बोलते थे। और वो लोग जब मुझे लेके आए तो दवा करवाने, तो लोग एक ही कपड़े में आते हैं ना, ये तो है नहीं कि हम जा रहे हैं अब आएंगे नहीं। तो मैं एक सेट सा कपड़ा पहन के जो आई थी वही कपड़ा, और एक टूटा हुआ चप्पल था वही चप्पल मैं पहन के आई थी। बाकी वो लोग मेरा जेवर गहना हर चीज़ रख लिए, मुझे कुछ भी नहीं दिए हैं और दूसरी शादी भी कर रहे हैं। और मैं अबॉर्शन नहीं करवाई, वो लोग प्रेशर डाल रहे थे। तो कहे कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा, तुम्हारा भी नहीं दूंगा, तुम्हारे बच्चे का भी नहीं दूंगा। वो लोग आते जाते भी नहीं है, कोई फ़ोन ऑन भी नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। और अभी तक मेरे हस्बैंड सूर्य प्रकाश लड़की का मुंह तक नहीं देखे हैं। तो बताइए मैं कैसे क्या करूं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे मेरी आमदनी बढ़े और मैं अपनी लड़की का पालन पोषण कर सकूँ। और जानते ही अगर इंसान का एक जगह से बिगड़ जाता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, शादी के बाद कोई साथ नहीं देता है। अगर मेरा कोई देगा तो मेरे साथ एक लड़की भी है, उसका कौन देगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं किसी लायक हो सकूं और आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ती रहूं।